आज की हमारी कहानी एक लड़के की है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वो लड़का अपना घर भी चलाया करता था, मेहनत मजदूरी करता था। वह रोज़ अपने खेतों में दिन भर काम करता था और शाम को जब वो घर वापस आता तो उसे जितना भी समय मिलता उतने में वह पढ़ाई करता था। अब जब वो लड़का 12वीं कक्षा में गया तो सभी गांव वालों को ये लग रहा था कि हमारे गांव में एक यही लड़का ऐसा है जो बहुत होशियार है, ये लड़का ज़रूर फर्स्ट आएगा। क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है। जब 12वीं की परीक्षा शुरू हुई, लड़के ने परीक्षा दी और जब 12वीं का रिजल्ट आया तो वो लड़का किसी एक सब्जेक्ट से फेल हो गया। अब गांव वालों को ये बात पता चली तो सारे गांव वाले उस लड़के को ताने देने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। अब वो लड़का जब भी घर से बाहर जाता तो सब गांव वाले उसका मजाक बनाते, उस पे हंसते, उसका जो भी मन में आता बोलते। वो इन सब बातों से परेशान हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो सब बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो लड़का महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला कि हे तथागत, मेरे गांव वाले मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, मेरा जीवन बहुत ही दुर्लभ हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने उससे कहा कि तुम ना एक काम करो, एक कटोरे में दूध भर लो और वो ऊपर तक भर लो। जब भी तुम उस गली से निकलना तब एक भी बूंद ज़मीन में नहीं गिरनी चाहिए। उस लड़के ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक कटोरे में ऊपर तक दूध भर लिया। अब जब भी वो निकलता तो वो दूध पे ही उसकी नज़र रहती कि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। उसका फोकस सिर्फ उस कटोरे पे ही था। इसकी वजह से गांव के लोग जब भी उसका मजाक बनाते, उसको कुछ भी बोलते तो उसको सुनाई ही नहीं देता था क्योंकि उसका फोकस सिर्फ उस कटोरे पे था। आज की हमारी कहानी एक स्टूडेंट की है कि हमें ऐसे ही फोकस करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों की बातों पे चले जाएंगे तो हमें ऐसे ही ताने मिलेंगे। एक स्टूडेंट को मधुमस्त मगन होके पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक कैमरा होता है जो सिर्फ अपनी सब्जेक्ट पे ध्यान देता है, एक अच्छी तस्वीर को खींचने पे फोकस करता है, बाकी की चीज़ों को वो ब्लर कर देता है, तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसी ही एक और मोटिवेशन कहानी के साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों।